मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 2 अरब 11 करोड़ की अद्वियात और सर्जिकल आइटम की खरीदारी में घपले। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मैनुअल और बगैर स्टॉक एंट्री के अद्वियात खरीदी गईं। स्टॉक एंट्री गायब, कई अहम रिकॉर्ड दस्तयाब भी नहीं। बगैर किसी असेसमेंट के खरीदी गई अद्वियात बड़े पैमाने पर एक्सपायर हो गईं। महकमा सेहत से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2024 से 25 जारी कर दी गई। आपको बताएं कि 2 अरब 11 करोड़ की अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स की खरीदारी में घपले किए गए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मैनुअल और बगैर स्टॉक एंट्री की अद्वियात खरीदी गईं। स्टॉक एंट्री गायब, कई अहम रिकॉर्ड दस्तयाब ही नहीं। बगैर किसी असेसमेंट के खरीदी गई अद्वियात बड़े पैमाने पर एक्सपायर हो गईं। महकमा सेहत से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2024 से 25 जारी कर दी गई है। आपको अहम खबर से एक बार फिर आगाह करते चलें कि 2 अरब 11 करोड़ की अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स की खरीदारी में घपले। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मैनुअल और बगैर स्टॉक एंट्री के अद्वियात खरीदी गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर एजुकेशन से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट जो है 2024-25 ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जारी कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 2 अरब 11 करोड़ रुपए की अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स की खरीदारी में संगीन बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मैनुअल खरीदारी और बगैर स्टॉक एंट्री की अद्वियात खरीदी गई। इसी तरह बेशतर अहम रिकॉर्ड दस्तियाब ही नहीं, बगैर किसी असेसमेंट के अद्वियात की खरीदारी से बड़े पैमाने पर अद्वियात एक्सपायर हो गए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि पंजाब हुकूमत की लोकल परचेज पॉलिसी के खिलाफ की गई जो है खरीदारी, बड़े अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई ना होने से बदगुमानी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये खरीदारी पंजाब हुकूमत की लोकल परचेज पॉलिसी और पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल 2014 की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए की गई है। 9 जनवरी 2023 को जारी करदा पंजाब हुकूमत की गाइडलाइंस को अपनाने से इनकार किया है। पीटीआई ने पॉलिसी से हटकर 74 करोड़ 62 लाख रुपए की खरीदारी की जरूरत से जायद अद्वियात खरीदी जो एक्सपायर हो गई, जबकि 30 करोड़ 84 लाख रुपए की मेडिसिन और सर्जिकल डिस्पोजेबल बल्क स्टॉक खरीदा गया। मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान ने बजट से 15% जायद मेडिसिन खरीदी, जिसकी मालियत 24 करोड़ पैसे जायद है। मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 22 करोड़ पैसे जायद जो है वो अद्वियात खरीदारी की, 22 करोड़ 65 लाख से जायद खरीदारी की। चर्चिज हॉस्पिटल लाहौर में 15% से जायद मेडिसिन खरीदारी की और 19 करोड़ 53 लाख रुपए की बेजाब्ती हुई। नी हॉस्पिटल लाहौर में 16 करोड़ 96 लाख रुपए की जो है वो बेजाब्तियां सामने आई है। मियां मुंशी हॉस्पिटल में 4 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब बेजाब्ती पाई गई, जबकि स्टॉक एंट्री और अहम रिकॉर्ड गायब है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की बेजाब्ती दी गई। इसी तरह कई अस्पतालों के फाइनेंस डिपार्टमेंट की रेगुलराइजेशन में ताखीर की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों की मॉनिटरिंग करने में बुरी तरह नाकाम रहा है और सेक्रेटरी अजमत महमूद और मुतलका ऑफिसर ऑडिट के दौरान कई मामलों में जवाब देने से में नाकाम रहे और कमजोर मालियाती कंट्रोल बेजाब्तियों की बड़ी वजह सामने आई है। ऑनलाइन सिस्टम के बजाय मैनुअल खरीदारी से करप्शन का रास्ता खोला गया और जिसकी और दीगर जो शराइत है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मनपसंद सप्लायर्स को नवाजा गया। रजिस्टर जो ठेकेदार थे उनकी शर्त को खत्म करते हुए मनपसंद सप्लायर्स को नवाजने का इल्जाम है। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जवाब देने से माजरत की, जबकि दीगर हुकाम का ये कहना है कि हमने कुछ जवाब आप दे दिए थे, जब मजीद पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने मामला रखा जाएगा तो उसके तफसीली तौर पर जवाब दिया जाएगा। जी हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए खरीदी गई अद्वियात चोरी। स्टोर करने के बाद ही चोर निकला। चौकीदार ने भांडा फोड़ दिया। दर्जा चहारुम का मुलाजिम वकार बट अद्वियात चोरी में मुलव्विस। चौकीदार के रोकने पर मुलजिम वकार बट ने उल्टा तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर न्यूज़ ने चोरी होने वाली अद्वियात की तस्वीर हासिल कर ली। चौकीदार सगीर ने स्टोर इंचार्ज के खिलाफ CEO हेल्थ को तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील में जो है वो करप्शन की इंतहा हो गई है और वाघा टाउन के अंदर जो मेडिकल स्टोर है उसमें स्टोर का जो निगहबान है वही चोर निकला है और चौकीदार ने जो वहां पर मौजूद था स्टोर के बाहर उसने चोरी का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। और लाहौर न्यूज़ ने चोरी होने वाली अद्वियात की बकायदा जो है वो तस्वीर भी हासिल कर ली हैं। दर्जा चहारन का मुलाजिम वकार बट है जिसको अद्वियात के स्टोर का इंचार्ज बनाया गया है और उसको चोरी का जो है वो मुल्ज़म करार दिया गया है। चौकीदार के रोकने के बावजूद वकार बट ने उल्टा जो है वो चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। चौकीदार के मुताबिक जो है वो
वकार बट रोजाना जो है वो उसके पास चाबी थी और वो रोजाना रात के वक्त आकर जो है वो अद्वियात का शापर भरकर जो है वो घर ले जाता था। चौकीदार सगीर ने अद्वियात चोरी होने पर जो है वो सीओ हेल्थ से रजू कर लिया और चौकीदार सगीर ने अद्वियात स्टोर इंचार्ज के खिलाफ जो है वो सीओ हेल्थ को बकायदा जो है वो कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। वकार बट रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात का शापर भरकर ले जाता है। चौकीदार सगीर ने अपनी दरख्वास्त में इंकशाफ किया है कि दर्जा चहारम के मुलाजिम वकार बट के पास मेडिसिन स्टोर की चाबी भी मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पर सीओ हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ न्याजी ने अपने मौके में कहा है कि वकार बट को मुअत्तल करके जो है वो इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। हम आपको बताएं कि म्यू हस्पताल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बदउनवानियों की तहकीकात का आगाज डिप्टी सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ मोहम्मद तैयब ताहिर की सरबराही में कमेटी कायम की गई। कमेटी म्यू हस्पताल की नर्सिस के 5 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगी। म्यू हस्पताल की 4 नर्सिस की छुट्टी, ड्यूटी और तनख्वाह वसूली का रिकॉर्ड देखा जाएगा। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज में मुरतब करेगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, इस बारे आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, म्यू हॉस्पिटल में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बदगुमानियों की तहकीकात का आगाज हो चुका है। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद तैयब ताहिर की सरबराही में कमेटी कायम कर गई है। कमेटी म्यू हस्पताल की नर्सिस के 5 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट करेगी और म्यू हस्पताल की 4 नर्सिस की छुट्टी, ड्यूटी, मराद, तनख्वाह वसूली का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा और कमेटी अपनी तहकीकात रिपोर्ट 15 रोज में मुरतब करेगी और म्यू हॉस्पिटल में की नर्सिस का बगैर छुट्टी किसी प्राइवेट अस्पताल में काम करने पर तहकीकात का फैसला हुआ था। इस हवाले से जो कमेटी है वो तुरंत जो तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट महकमा स्टेट को पेश करेगी। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए कीमती सामान भिजवाने वाले खबरदार। ऑनलाइन टैक्सी ऐप की डिलीवरी राइडर्स का दर्जनों शहरियों का सामान हथियाने का इंकशाफ। 1 माह के दौरान 12 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। मुकदमात में राइडर्स पर पार्सल वसूली के बाद डिलीवर ना करने के इल्ज़ामात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए कीमती सामान भिजवाने वाले खबरदार। ऑनलाइन टैक्सी ऐप के डिलीवरी राइडर्स का दर्जनों शहरियों का सामान हथियाने का इंकशाफ। 1 माह के दौरान 12 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। मुकदमात में राइडर्स पर पार्सल वसूली के बाद डिलीवर न करने के इल्ज़ामात हैं। आपको बताते चलें कि ऑनलाइन राइडर के जरिए कीमती सामान भिजवाने वाला खबरदार हो जाए। ऑनलाइन टैक्सी ऐप के डिलीवरी राइडर्स का दर्जनों शहरियों का सामान हथियाने का इंकशाफ। 1 माह के दौरान 12 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके। मुकदमात में राइडर्स पार्सल वसूली के बाद डिलीवर ना करने के इल्ज़ामात हैं। सीसीडी के जाली एएसआई बनकर शहरी से पैसे हथियाने का मामला। शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देने वाले पुलिस एहलकार निकले। सीसीडी जराये के मुताबिक हेड कांस्टेबल उमर और साथी तौसीफ ने शहरी से 1,60,000 रुपये हथियाए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीसीडी के जाली एएसआई बनकर शहरी से पैसे हथियाने का ये मामला है। शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देने वाले पुलिस एहलकार निकले। सीसीडी जराये के मुताबिक हेड कांस्टेबल उमर और साथी तौसीफ ने शहरी से 1,60,000 रुपये हथियाया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीसीडी के जाली एएसआई बनकर शहरी से पैसे हथियाने का मामला। शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देने वाले पुलिस एहलकार निकले। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि सीसीडी के जाली एएसआई का शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीसीडी के जाली एएसआई का शहरी को पुलिस मुकाबले में मारने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम को ब्लैकमेल करने वाले वो पुलिस एहलकार निकले हैं। मालूम है शहरी को जाली पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देने वाला हेड कांस्टेबल उमर है और दूसरा निकला सिटी में नौकरी करता है। ये भी सीसीडी जराये से में मालूम हुआ है। सीसीडी का जाली एहलकार बनने वाले तीसरे शख्स का नाम एहतशाम है। ये भी सीसीडी जराये से हमें तस्दीक हुई है। पुलिस मुकाबले में मारने की धमकी देकर शहरी से 1,60,000 रुपए दिए थे। थाना मनावा में अब्दुल शकूर नामी शख्स की मुद्दत में 420 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इससे पहले रायविंड सिटी में एक मासूम शहरी को उठाकर सीसीडी के नाम पर लाखों रुपए की रकम लूटी गई थी और रायविंड के वाकये में भी
पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले थे। एक अहम पेशरफ सामने आई है। सीसीडी के जाली एसआई का शहरी को पुलिस मुकाबले के मारने के मामले में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। दोनों एहलकार पुलिस मुलाजिम है। एक हेड कांस्टेबल उमर है, दूसरा तौसीफ है जो सेफ सिटी में मुलाजमत करता है, पुलिस एहलकार है। और कैंट सीसीडी जो है इस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बताया जा रहा है कि दोनों पुलिस एहलकारों ने जमानत कबल गिरफ्तारी जमानत जो है वो करवा रखी है। जी मुजाहिद लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा सुई गैस और जिला इंतजामिया में तनाज़ात शिद्दत अख्तियार कर गए। सुई गैस की पुरानी और बोसीदा पाइपलाइनों को तब्दील करने के लिए रोड किट्स पर मुतअद्दिद मीटिंग्स बेनतीजा। जिला इंतजामिया ने सड़कें तोड़ने पर सुई गैस अफसरान और मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा दिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रोड इंस्पेक्टर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और जिला इंतजामिया में रोड कट्स के हवाले से तनाज़ात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। सुई गैस की पुरानी और पोसीदा पाइपलाइनों को तब्दील करने के लिए रोड कट्स पर मुतअद्दिद मीटिंग जो है वो बेनतीजा साबित हुई है। जिला इंतजामिया ने रोड तोड़ने पर सुई गैस अफसरान और मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रोड इंस्पेक्टर्स की मदयत में जो है वो मुकदमा दर्ज हुए हैं, जो थाना शालीमार और थाना शमाली छावनी में जो है वो दर्ज किए गए हैं। चीफ इंजीनियर रोमान उमर इंचार्ज रबंसपुरा सुई गैस ऑफिस अब्बास और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोहर अब्बास मुकदमात में नामजद हैं। दूसरी जानब डेवलपमेंट इंचार्ज जमीर हुसैन समेत ठेकेदार और मुलाजमीन को भी जो है वो मुकदमात में नामजद किया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम ने मुकदमात को गैर कानूनी और बेबुनियाद करार दिया है। हुकाम का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। कंपनी की जानिब से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को माली साल 2024-25 के दौरान 12 करोड़ की रकम जो है वो रोड कट्स की मद में अदा की गई। रोड कट्स के लिए मजीद रकम जमा करवाने का अमल भी जो है वो जारी है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से मुकदमात दर्ज होने पर तमाम काम अधूरे छोड़ दिए गए हैं। काम मुकम्मल न होने के बायस सार्फिन जो है वो मुतासर हो रहे हैं। ये शमाली छावनी और शालीमार के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो जो पाइपलाइन है वो गुसीदा और नाकारा हो चुकी है, जिसे तब्दील किया जाना जरूरी था। ताहम अदायगी करने के बावजूद मुकदमा दर्ज करवाना समय से बालातर है। जी ठीक है फ़हद, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उस को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। हुजूरी बाग में 14 अगस्त के प्रोग्राम की रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब के लिए हुजूरी बाग को सजाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। आपको बताएं कि जश्न आज़ादी को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां हुजूरी बाग में 14 अगस्त के प्रोग्राम की रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब के लिए हुजूरी बाग को सजाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज़ादी की मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, 14 अगस्त जश्न आज़ादी को शान शान तरीके से मनाने के लिए मरकजी तकरीब के लिए बल्दिया लाहौर और जिले इंतजामिया की तैयारियां जारी शुरू कर दी हैं। सबके डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ने दावतनामे जारी कर दिए हैं। हुजूरी बाग में 14 अगस्त के प्रोग्राम की रिहर्सल 13 अगस्त को होगी, जबकि जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब के लिए हुजूरी बाग को सजाया जाएगा। जबकि जिले इंतजामिया ने यौम आज़ादी शान अंदाज में मनाने के लिए पुरज़म है। इस बारे से यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी, जबकि यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब पहुंचेंगे हुजूरी बाग। जबकि वज़ीर आला पंजाब 7:46 पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगी। 7:56 पर आलमगीर दरवाजा पर परचम कुशाई होगी। इसके साथ साथ मरकजी तकरीब में सायरन 7:59 पर बजाया जाएगा। जब परचम कुशाई वतराना 8:01 पर पढ़ा जाएगा, जबकि मरकजी तकरीब में परचम कुशाई स्कूल्स के तलबा मिली रकमें पेश करेंगे। तिलावत कुरान मजीद 8:06, जबकि नात रसूल मकबूल 8:09 पर होगी। इक्तसाबात तकरीर हजरत कायद-ए-आज़म 8:15 पर और इसके साथ साथ मिली रकमें 8:14 पर पेश किए जाएंगे। शेड्यूल बना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब 8:24 पर खिताब करेंगी। 8:34 पर वज़ीर आला पंजाब मरकजी तकरीब से रवाना होंगी। मरकजी तकरीब में सियासी, समाजी व ब्यूरोक्रेट समेत तमाम सरकारी अफसरान शिरकत करेंगे। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट को बरकी कुमकुमों और सब्ज हलाली परचमों से सजा दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने यौम आज़ादी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में तहरीक पाकिस्तान की तस्वीर और दस्तावेज़ात रखी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सिविल सेक्रेटेरिएट को बरकी तबसुमों और सब झंडों से सजा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर का यौम आज़ादी के नुमाइश का इफ्तिताह किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरी ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में तहरीक पाकिस्तान की तस्वीर और दस्तावेजात रखी गई, जबकि आर्काइव म्यूजियम में महफूजा तकरीब में अहमद रजा सरवर ने केक भी काटा, जबकि डायरेक्टर आर्काइव सजदा शनीद जाफरी की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। जबकि सेक्रेटेरिएट की जानिब के अंदर तमाम इमारतों को जो है मुख्तलिफ झंडों और बरकी तबसुमों से सजा दिया गया है। जी, हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी सिविल सेक्रेटेरिएट को बरकी महकमों से सजा दिया गया है और सब सलाली परचमों से भी सजाया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने यौम आज़ादी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में तहरीक इंसाफ की, तहरीक पाकिस्तान की तस्वीर और दस्तावेज़ात रखी गई हैं। आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट को बरकी कुमकुमों और सब सलाली परचमों से सजा दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने यौम आज़ादी की नुमाइश का इफ्तिताह किया है। पंजाब हुकूमत का 15 अगस्त को उर्स शेख अली हजवेरी के मौके पर आम तातील का ऐलान। 15 अगस्त बरोज़ जुमा को शहर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिए। पंजाब हुकूमत का 15 अगस्त को उर्स शेख अली हजवेरी के मौके पर आम तातील का ऐलान किया गया। 15 अगस्त बरोज़ जुमा को शहर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिए। अगस्त बरोज जुमा को हजरत आता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें और उसके मौका पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम सरकारी शहरी अदारे बंद होंगे, जबकि MCL, LDA, टीपा, वासा, PHA, वार्ड सिटी अब लाहौर अथॉरिटी, रूदा, LWMC जोन्स में छुट्टी होगी, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट और मातहत इदारों में इस नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा। जबकि जो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे उन पर भी ये जो नोटिफिकेशन है उसका इतलाक नहीं होगा, जबकि सरकारी और शहरी अदारे चंद जो है वो बंद रहेंगे। जी, हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के अहकामात नज़रअंदाज। CEO एजुकेशन ऑफिस लाहौर में क्लर्क्स की तबादलों का मामला संगीन रुख अख्तियार कर गया। अहकामात के बावजूद CEO एजुकेशन लाहौर का अमल दरामद करने से इनकार। क्लर्क्स के तबादले सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। 1 माह गुजरने के बावजूद तबादला शुदा क्लर्क्स बदस्तूर पुरानी जगहों पर मौजूद। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के अहकामात नज़रअंदाज किए गए। CEO एजुकेशन ऑफिस लाहौर में क्लर्क्स के तबादलों का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन और वज़ीर तालीम की जानिब से ये अहकामात तमाम एजुकेशन अथॉरिटी को दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो 3 सालों से ज़्यादा एक पोस्ट पर बैठे क्लर्क्स हैं इनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। तो लाहौर की एजुकेशन अथॉरिटी के CEOs ने जो है इस हवाले से जो कागजी कार्रवाई की है में नोटिफिकेशन तो जारी कर दिए क्लर्क के तबादले के, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया। CEO अमल की आंखों में धूल झोंकती है। क्लर्क के तबादले सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। 1 माह गुजरने के बावजूद तबादला शुदा जो क्लर्क है बदस्तूर अपनी पुरानी जगहों पर ही बैठे हुए। अहकामात के बावजूद CEO एजुकेशन लाहौर का अमल दरामद से इनकार। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 2 हफ्ते कबल ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि 1 माह कबल जो है वज़ीर तालीम ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये अहकामात दिए थे। और सादा की जानिब से भी इस हवाले से शिकायत की जा रही हैं कि उनकी ही दरख्वास्त पर वज़ीर तालीम ने ये डायरेक्शन दी थी जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। वही क्लर्क्स एजुकेशन अथॉरिटी और दीगर दफातर में बैठकर जो शिकायत का अजाला नहीं कर रहे, और ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो रिश्वत भी वसूल करते हैं। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ऐप का मुलाजमीन एक बार फिर मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। MAO कॉलेज से सेक्रेटरीट तक रैली निकाली गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन।
जी बिल्कुल, आपका मुलाजमीन एक मरतबा फिर जो है वो अपने मुतालबात के हक़ के लिए जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और इस वक्त आपका मुलाजमीन की जानिब से जो है वो MAO कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक जो है वो रैली निकाली जा रही है और बड़ी तादाद में जो आपका के मुलाजमीन है वो इस रैली में शरीक हैं। इस वक्त मेरे साथ आपका लाहौर के सदर अबू हरैरन मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबा था आप लोगों के? हुकूमत की बेहिस पॉलिसियों के खिलाफ, जालमाना बजट के खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज हैं। इस मौजूदा महंगाई के तनासुब के साथ तनख्वाहों में इजाफा और निजकारी के खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज है। एहतजाज सेक्रेटेरिएट के बाहर हम करेंगे। जी बिल्कुल, आपका मुलाजमीन की आपने बात सुनी, बाकियों से बात कर। सर आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं? पहले भी आपका जो है वो कई मरतबा एहतजाज कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर मरकजी सदर आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन मजम्मत करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है गरीब छोटे मुलाजमीन के खिलाफ लीव इनकैशमेंट खत्म की है, 17 खत्म किया है और उसके बाद जो मुलाजमीन छोटा मोटा रिटायरमेंट पे पैसे लेते थे यकीन करे वो खत्म कर दिया इन्होंने, पेंशन खत्म कर दिया इन्होंने। हम एहतजाज करते हैं, हम मरियम नवाज से ये मुतालबा करते हैं इस एहतजाज की वसाजत से कि हमें छोटे मुलाजमीन को हमारा हक दिया जाए। जी बिल्कुल, लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन है उसके हवाले से जो है वो मुतालबात लेकर जो है वो एक मरतबा फिर आपका मुलाजमीन सड़कों पर आए हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो इनका कहना है कि इनकी जो पेंशन है वो ख़त्म कर दिया और लीव इनकैशमेंट जो इनकैश था वो भी ख़त्म कर दिया है और इसी के लिए जो है वो सड़कों पर निकले हैं। और इस वक्त बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन है इस रैली में शरीक हैं जो MAO कॉलेज से शुरू होकर जो है वो सेक्रेटेरिएट पहुँच कर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई। हुसैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी ने यूनियन और हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात भी किए। मुलाजमीन का मुतालबा तस्लीम होने तक कलम छोड़कर हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइएगा। आपको बताया कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई। कमेटी ने यूनियन और हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात भी किए। मुलाजमीन का मुतालबा तस्लीम होने तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। आपको हम खबर से एक बार फिर आगाह करें कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी ने यूनियन और हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात भी किए। मुलाजमीन का मुतालबा तस्लीम होने तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी ने यूनियन और हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात भी किए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइएगा। मतरूका वक्फ इमलाक के जो मुलाजमीन हैं उनके अपने मुतालबात के सिलसिले में हड़ताल जारी है और हड़ताल से जो दफ्तरी अमूर है वो भी बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं और अब हड़ताल के पेश नज़र ही इंतजामिया की जानिब से जो कमेटी बना दी गई मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मुलाजमीन के एहतजाज पर 3 रुकनी कमेटी का ये कमेटी की सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सनाउल्लाह करेंगे। कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन शाहिद बशीर और चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स अदील अहमद शामिल है। कमेटी ने यूनियन और हड़ताली मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए हैं। यूनियन मुतालबात में 10% और 30% अलाउंस का फौरी नफाज शामिल है। पेंशनर के लिए 7% पेंशन में इजाफे का मुतालबा है। मुलाजमीन के लिए हाउस बिल्डिंग, मोटरसाइकिल और कार एडवांस देने का भी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है। मखसूस असामियों के लिए टाइम स्केल प्रमोशन का भी मुतालबा है। स्वीपर और टेक्निकल कैडर के लिए 89 दिन की तनख्वाह का इजरा का मुतालबा है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख मोहम्मद जवेद के लिए पेंशन और फवायद का इजरा मुतालबात में शामिल है। सिक्योरिटी के एहलकारों के लिए कायदे ज़वाबित की मंजूरी भी मुतालबात में शामिल है। मुतालबात ना माने गए तो कलम छोड़ हड़ताल जारी रखी जाएगी, ये कहना है यूनियन के अहदेदारान का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। हमारे साथ